अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब ठीक होंगे। अच्छा बेटा, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सीखेंगे डाउन सेल से कमर्शियल स्केल सोडियम मेटल की। बेटा ये हमारे पास हो क्या रहा होगा, हम एक बहुत कॉमन चीज हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ रिफ्लेक्शन आ रही होगी बेटा, एक बहुत कॉमन चीज हम घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, NaCl, नमक, सॉल्ट। ठीक है जी, ये जो हम रोज अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। एज वी नो दैट यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है और ये हमारे पास सोडियम है। हम करना ये चाह रहे हैं, हम इस सोडियम को, ये जो सोडियम है इसको हम सेपरेट करना चाह रहे हैं फ्रॉम क्लोरीन। ये जब सेपरेट होगा तो ये फ्यूज हमारे पास फॉर्म में हमारे पास आएगा और सोडियम की मेटल की फ्यूज फॉर्म कहलाती है। अच्छा बेटा, इसके अंदर हमने मेनली हार्डली 3 बातें करनी होती हैं। चाहे आप कंस्ट्रक्शन ऑफ डाउन सेल पढ़ लें, चाहे आप नेल्सन सेल पढ़ें, चाहे आप जो भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जितने भी आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, उसके अंदर आपने बेसिक 3 बातें बतानी होती हैं। कंस्ट्रक्शन, कि वो बना कैसे कैसे, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। वर्किंग, उसकी वर्किंग क्या है, कौन से कंपोनेंट का क्या काम है, एनोड पे क्या हो रहा होगा, कैथोड पे क्या हो रहा होगा, और लास्ट पर रिएक्शंस। तो हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। बेटा आपने डायग्राम बनानी है, बहुत डायग्राम अच्छी बनाएंगे तो ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। लेट्स सपोज दैट ये हमारे पास एक ग्रेफाइट की डिस्क है, ये हमारे पास ग्रेफाइट का है एनोड। हम अपने डायग्राम का आगाज एनोड से करेंगे। ये हमारे पास आ गया एनोड, नेमिंग हम बाद में देंगे। और ये एनोड किस मटेरियल का बना हुआ है? ग्रेफाइट। किसका बना हुआ? ग्रेफाइट का। अब बेटा इस एनोड को हमने एक कंपोनेंट में बंद करना है ना, ये हमारे पास एक डाउन सेल है पूरा, ये सेल की वॉल्स होंगी, हमने इसको कंपोनेंट में बंद करना है। आप इजीली क्या करें, इसको बॉक्सी फिनिश दें ताकि आपके लिए इसको बनाना इजी रहे। ये हमारे पास आ गया एक बॉक्स और इसके अंदर हम अपने सारे कंपोनेंट्स को ड्रॉ करेंगे, जो हमारे पास एनोड के साथ कैथोड और इसके बाकी आउटलेट्स, इनलेट्स, कहां से प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे, कहां से हमारी मेन प्रोडक्ट बनेगी, कहां से हमारे बाकी गैसेस जो होंगी वो एक्सेप आउट होंगी। ले बेटा, इसको जरा खूबसूरत करने के लिए हम इसको एक 3D फिनिश, 3D टच दे देते हैं। 3D फिनिश, इसको हम जरा, ये देखें, एक इधर बॉक्सी फिनिश 3D। ले बेटा, ये हमारा बन गया कंपोनेंट जिसके अंदर एनोड और कैथोड फिक्स होंगे। ये हमारे पास आ गया हमारा कंपोनेंट। जी बेटा, इजी है डायग्राम, कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी बुक पे जरा टफ बनी हुई है, हम जरा इसको इजी कन्वर्ट कर रहे हैं। एनोड, स्टील टैंक। अब हम कैथोड बनाएंगे। बेटा कैथोड बनाने से पहले, एज वी नो दैट, Na जब आयोनाइज होगा ये Na प्लस आयन सोडियम आयन में होगा, क्लोरीन आयोनाइज होगा Cl नेगेटिव आयन में होगा। हम ये चाह रहे हैं इस क्लोरीन को हम एक डिफरेंट कंपार्टमेंट में रख के, कंपार्टमेंट में रख के इसको उड़ा दें, जो बाकी बचेगा वो हमारे पास बचेगा सोडियम। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैथोड बनाने से पहले आपको एनोड और कैथोड को सेपरेट करना पड़ेगा। और उसको सेपरेट करने के लिए हम बनाएंगे एक स्टील टैंक।
जैसे आपने बीकर बनाते हैं आप इजीली, कोई घबराने वाली बात नहीं, इजी डायग्राम है। ऐसे ही हम इसको भी यहां से अच्छा बेटे, ये हमारे पास जो टैंक है ये होगा गॉस का, जाली नुमा, जिसका काम इसको ब्लॉक करना नहीं है। अगर तो ये पूरा सॉलिड हो, पूरा फिक्स हो, सॉलिड, तो ये तो कवर कर लेगा सारा हमारा। हमने इसको एक गॉस वाली फॉर्म में रखा हुआ है, ये जाली का बना हुआ है। जी बेटा, ये हमने कोशिश की है ये इस तरह लगे जिस तरह ये हमारे पास एक गॉज है, जाली का सिलेंडर। इसका मकसद क्या होता है? एनोड और कैथोड को सेपरेट रखना, एनोड और कैथोड कभी भी मिक्स ना हो पाए। अब बेटा हमने बनाना है कैथोड, क्या बनाना है हमने? कैथोड। कैथोड बनाने के लिए हम दोबारा सिलेंडर बनाएंगे, एक बड़ा सिलेंडर बनाएंगे, और वो सिलेंडर एक काम कर रहा होगा कैथोड का। ये हमारे पास आ गया हमारा कैथोड। जी बेटा, एनोड, गॉज, सिलेंडर, आयरन स्टील एंड कैथोड। बेटा ये कैथोड जो है ये फिक्स्ड है, ये पूरा सॉलिड है, फिल्ड सॉलिड है, ये गॉज नहीं है। इसीलिए आप इसको जरा इंडिकेट कर दें कि ये हमारे पास एक सॉलिड है, फिल्ड सॉलिड। ठीक है जी, जरा हम साथ साथ नाम दे लेते हैं। पॉजिटिव यानी कि एनोड, ये हमारे पास क्या है? आयरन। आयरन गॉज, आयरन की जाली। और ये जो मैंने ग्रीन से बनाया ये हमारे पास क्या है? कैथोड। गॉट इट? कैथोड। ऐसे ही बेटा हमारे पास एनोड, कैथोड, आयरन स्टील, इसको आप आयरन स्टील भी कह सकते हैं, आयरन गॉज भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब बेटा हमने एक फ्यूम हुड बनाया होगा जिसके अंदर सारे एनोड के निकलने वाले फ्यूम्स इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन गैस निकलेंगे, और हम एक आउटलेट बनाएंगे, इनलेट बनाएंगे, जहां से हम अपने रिएक्टेंट्स को ऐड करेंगे। बेटा यहां से हम अपना रिएक्टेंट ऐड करेंगे, जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनेगी, और वो हमारे पास क्या है? फ्यूज्ड NaCl, फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, फ्यूज्ड NaCl। यहां से हम फ्यूज्ड NaCl इंट्रोड्यूस करवाएंगे। एक हमारे पास लगा होगा फ्यूम हुड, एक हमारे पास लगा होगा फ्यूम हुड, और बेटा ये जो फ्यूम हुड हमारे पास होगा, फ्यूम हुड, यहां से हमारे फ्यूम्स निकलेंगे। वर्किंग के बाद हम इसको डिस्कस करते हैं, हम इन सारी बातों को वर्किंग में डिस्कस करेंगे। जी हमारी डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है बेटा। ये फ्यूम हुड अक्सर
हमारी लैब्स में लगा होता है, जो सारे फ्यूम्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लास्ट थिंग, हमारी प्रोडक्ट कैसे हमें कलेक्ट होगी, जो हमारी प्रोडक्ट है उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे एक पाइप होगा जिसके अंदर से हमारी प्रोडक्ट निकल रही होगी, कलेक्ट होगी, ये पूरा इसके अंदर है, बाहर नजर आ रहा है आपको। जस्ट अ मिनट। आपने बस यहां पर एक कलेक्टर बनाना है, कलेक्टर जिसके अंदर हमारी प्रोडक्ट इंस्टॉल होगी, कलेक्ट होगी। ये एक बॉटल बनी हुई है, यहां से हम अपना अन्य सारा कलेक्ट कर लेंगे। जी बेटा, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन के लिए डायग्राम थी। दोबारा समझ लें क्या होगा, हम वर्किंग पर आते हैं अपने सेकंड हेडिंग के ऊपर। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास एनोड, एनोड सेपरेट होगा स्टील गॉस से, आयरन गॉस से, और एनोड को कवर किया होगा कैथोड ने। कैथोड एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। कैथोड पे हमने इसको फ्यूम्स लगाने के लिए, सारे एवेपोरेट करवाने के लिए फ्यूम हुड होगा हमारे पास, और प्रोडक्ट को कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर होगा। और प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगी, सोडियम। होगा क्या, जब आप रिएक्शन स्टार्ट करवाएंगे, जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, क्या होगा, NaCl इलेक्ट्रिसिटी के अंडर आकर क्या होगा, अपने आप को आयोनाइज करेगा। NaCl अपने आप को क्या करेगा, आयोनाइज इन द फॉर्म ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन, Na प्लस एंड Cl नेगेटिव आयंस। एज वी नो दैट सोडियम इज पॉजिटिव, सोडियम क्या है, पॉजिटिव है, और Cl क्या है, नेगेटिव है। तो जो Cl नेगेटिव आयंस है वो कलेक्ट होना लग जाएंगी एनोड के ऊपर, और वो यहां पर आगे कलेक्ट होंगी, और वो नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Cl2 गैस बन के यहां से इन द फॉर्म ऑफ Cl2 गैस, यहां से Cl2 गैस की फॉर्म में निकल जाएंगी। ये हम जाया नहीं करते हैं, Cl2 गैस कलेक्ट कर ली जाती है, आगे ज्यादा प्रोसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। चलें, वो आपका अलग बात है। अब क्या होगा, जो हमारे पास सोडियम आयन बचे हैं, केटाइंस, सोडियम के पॉजिटिव आयंस यानी कि केटाइंस, Na प्लस आयंस, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगी, और वो सोडियम मेटल इस टैंक में कन्वर्ट हो रहा होगा, जो ग्रीन कलर का हमने कैथोड बनाया है, और वो सारे टैंक से यहां पे हमारे पास सोडियम मेटल कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन और वर्किंग थी। अब हम चलते हैं अपने मेन थर्ड हेडिंग के ऊपर, जो कि हमारे पास रिएक्शन है। बेटा पहले नंबर पे हमारे पास क्या हो रही होगी, आयोनाइजेशन। हमारे पास क्या हो रही होगी, आयोनाइजेशन। अब बेटा आयोनाइजेशन के अंदर एज वी नो दैट हमने क्या यूज किया अपनी प्रोडक्ट, NaCl, तो 2NaCl, ये बैलेंस करने के लिए जस्ट, एज यू नो दैट NaCl आयोनाइज कैसे होता है, Na प्लस और Cl नेगेटिव आयन के अंदर। तो बैलेंस करने के लिए हम यहां 2 लगाएंगे, 2Na प्लस और 2Cl नेगेटिव। ऐसा क्यों, अगर आपके माइंड में आए ऐसा क्यों हो रहा है, हमें क्यों यहां पर 2 लगाना पड़ रहा है, तो बेटा इजी है, मैंने आपको भी बताया हमारी प्रोडक्ट बनती है Cl2 गैस, अकेला Cl होगा तो वो तो बनेगी नहीं, तो Cl मिलकर हम Cl2 गैस बनेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद। अब बेटा हमारे पास क्या हो रहा होगा, सेकंड रिएक्शन के अंदर हमारे पास हो रहा होगा रिएक्शन, रिएक्शन एट
एनोड। बेटा आपने हमेशा पहले एनोड का रिएक्शन लिखना होता है। जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे हैं, तो डाउन सेल है, नेल्सन सेल है, गैल्वानिक सेल है, वट एवर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कोई भी है, आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वर्किंग, सबसे पहले उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, और लास्ट पर रिएक्शंस। रिएक्शन में आयोनाइजेशन, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स आएंगे, आयंस आएंगे, और वो नेगेटिव पार्टिकल्स आयंस हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। एनोड पे क्या हो रही होती है? ऑक्सीडेशन। एज यू नो दैट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। एनोड पे क्या हो रही होती है हमारे पास? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे? एनोड पे चार्ज है पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास पॉजिटिव तो जाएगी नहीं, पॉजिटिव के पास जाएगी नेगेटिव स्पीशीज। तो ये जो हमारे पास 2Cl है, या मैंने नेगेटिव लिखना है, ये जो हमारे पास 2Cl नेगेटिव है, ये क्या करेंगे बेटा? ये Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे पास कैथोड की तरफ, और ये Cl2 गैस यहां से एस्केप आउट हो जाएगी, Cl2 गैस। गॉट इट? ये Cl2 गैस हम जाया नहीं करते हैं, अमोनिया रिकवरी टावर आ गया, आप एक टॉपिक और भी पढ़ेंगे, हमारे पास इंडस्ट्रीज में यूज होती है। बाकी पीछे क्या बचा? अब हम लिखेंगे रिएक्शन एट कैथोड। बेटे कैथोड पर हमेशा क्या हो रहा होगा? कैथोड पर रिडक्शन हो रही होगी। कैसे? जिस तरह एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज ने आकर अपने इलेक्ट्रॉन निकालकर एटम में कन्वर्ट हो गए एलिमेंट्स में, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होंगे। एज वी नो दैट कैथोड पर चार्ज क्या होता है? एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पर नेगेटिव। तो नेगेटिव के पास कौन सी स्पीशीज आएगी? नेगेटिव तो हो गई, आ नहीं सकती है, रिपेल करेगी, पॉजिटिव आएगी। तो यहां से हमारे पास 2 सोडियम आयन, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हुए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये हमारे पास बन जाएंगे सोडियम मेटल Na2Na। बेटे आपको पता होगा कि आयन एटम जो होते हैं ना, एटम में और मेनोड भी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, आयन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आयंस क्या होते हैं? लेट्स सपोज दैट ये मेरे पास एक मेटल है, ये मेरे पास एक एटम है, तो एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी कर सकते हैं, आइसोटॉप्स उसके पॉसिबल है हमारे पास। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहां पर है? न्यूक्लियस के अंदर। अगर तो मैस 82 या 82 से कम है, 82 से ज्यादा है, तो वो तो आइसोटॉप है, वो तो अपने आप को उसका आइसोटॉप का हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का न्यूक्लियस ब्रेकडाउन हो सकता है, लेकिन एटम को तो नहीं ना होगा। तो बाहर क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन निकल भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ऐड भी हो सकते हैं। जब Cl नेगेटिव आयन, इसका मतलब क्या है? ये Cl एटम था, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, इसीलिए ये Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हुआ होगा। ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो दोबारा Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। सोडियम मेटल, सोडियम हमारे पास एक एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आया था, दोबारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दोबारा सोडियम हो जाएगा। ये सोडियम जो हमारी प्रोडक्ट है, ये हमारी है प्रोडक्ट, और ये होगी फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर, और ये फ्यूज फॉर्म से सोडियम यहां पर हम कलेक्ट करेंगे। यहां पर हमारा सोडियम हो रहा होगा कलेक्ट, यहां से आ जाएगा इधर, क्योंकि यहां पर सोडियम है, और यहां से आकर हम यहां से सोडियम को कलेक्ट कर लेंगे। गॉट इट? अब बेटा आपने बोर्ड में जब भी इसको अटेम्प्ट करना है, जब भी कोई भी कंस्ट्रक्शन आ जाए हमारे पास, ओवरऑल रिएक्शन तो रहता है हमारा, लास्ट पर हम करते हैं ओवरऑल रिएक्शन। बेटा ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या होगा? होर से ओवरऑल रिएक्शन के अंदर हमारे पास हमने प्रोडक्ट क्या यूज की है? हमने प्रोडक्ट यूज की है 2NaCl, और 2NaCl जो हमारी प्रोडक्ट है वो ब्रेक डाउन हो रही है किसके अंदर? हमारी प्रोडक्ट ब्रेक डाउन हो रही है
Cl2 गैस एंड 2Na मेटल के अंदर। ये हमारा आ गया हमारा ओवरऑल रिएक्शन। NaCl की मदद से हमने ये दो प्रोडक्ट्स बनाई हैं। ठीक है बेटा, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर ना आपको निकालना, अगर मैं सिखा भी दूं कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा रिएक्टेंट और हमारी जो मेन प्रोडक्ट बनी है, ये तो कटाइन है, ये मेन प्रोडक्ट नहीं है, ये एक मेन प्रोडक्ट है, ये एक एटम है, और ये हमारी मेन प्रोडक्ट है, ये हमारे पास सोडियम का मेटल है। हो गया ओवरऑल रिएक्शन। अब बेटा आपको जब भी ये लॉन्ग आएगा, आप बस 3 बातें बताएंगे। सबसे पहले आप बताएंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन बताने के बाद आप आ जाएंगे वर्किंग के ऊपर। बेटा जो मैंने आपको बातें बताई हैं कि ये एनोड, कैथोड, एनोड और कैथोड आपस में सेपरेट रहेंगे, और एनोड पर आएगा हमारे पास Cl2 Cl नेगेटिव आयन, और वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद Cl2 गैस की फॉर्म में एक्सेप आउट हो जाएगा, बाकी बचा एन वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ये मतलब वर्किंग होती है। और लास्ट पर आपने बताने होते हैं रिएक्शंस। और रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं? आयोनाइजेशन, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड एंड ओवरऑल रिएक्शन। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें।